कभी सोचा है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ता ही नहीं वो एग्जाम में टॉप कर जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आलसी जीनियस ने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। तो चलिए इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करते हैं। हाँ, सीधे चलते हैं रिजल्ट वाले दिन। और जो हुआ ना, उस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। क्लास का सबसे सबसे आलसी लड़का रोहन, वो बन गया टॉपर। और क्लास का सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट, वो फेल हो गया। अब सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे? मतलब एक कामचोर लड़का टॉपर और जो दिन रात पढ़ता था वो फेल। ये तो एकदम पजल जैसा लग रहा है ना? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस इम्पॉसिबल से रिजल्ट के पीछे आखिर स्टोरी क्या है, इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है इसका रोहन, और अपने स्कूल में ना ये बस एक ही चीज के लिए फेमस था, और वो चीज थी आलस। जी हाँ, आलस। रोहन स्कूल का सबसे बड़ा कामचोर था। पढ़ाई लिखाई से तो आप समझ लो इसका 36 का आंकड़ा था। और ये बात ना इसके टीचर से लेकर इसके दोस्त सब जानते थे। उसकी आदतें बिल्कुल उसके कामचोर टाइटल को जस्टिफाई करती थीं। मतलब क्लास में सो जाना, होमवर्क तो जैसे उसने कभी देखा ही नहीं था। और किताबों को तो वो ऐसे घूरता था जैसे कोई एलियन ऑब्जेक्ट देख लिया हो। तो एग्जाम का टाइम आ गया। सब बच्चे एकदम स्ट्रेस में, टेंशन में, किताबों में घुसे हुए हैं। पूरे स्कूल में एक टेंशन का माहौल है। पर एक बंदा था जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, अपना रोहन। वो तो ऐसे चिल कर रहा था जिससे एग्जाम नहीं, अगले दिन छुट्टी हो। अब उसके दोस्त भी टेंशन में आ गए। एक दोस्त से रहा नहीं गया, वो उसके पास गया और बोला, भाई कुछ तो पढ़ ले, ऐसे करेगा तो पक्का फेल हो जाएगा। लेकिन रोहन वो तो अलग ही जोन में था। उसने बस एक मिस्टीरियस सी स्माइल दी और बोला, अरे तू टेंशन मत ले, बस देखता जा, इस बार ना एक मैजिक होगा। अब बेचारा दोस्त और कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बोल रहा है। तो आखिर ये मैजिक था क्या? ऐसा क्या गैम्बिट खेला रोहन ने एग्जाम वाले दिन कि सबके होश उड़ गए? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। लो जी, आ गया एग्जाम का दिन, और रोहन वही अपनी आदत के मुताबिक लेट पहुंचा। पहले तो टीचर ने क्लास के सामने उसकी खूब खबर ली, फिर जैसे ही उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया ना, उसके तोते उड़ गए। एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था उसे। तभी उसकी नजर पड़ी आगे बैठी क्लास टॉपर पर, और बस दिमाग की बत्ती चल गई। प्लान एकदम रेडी। उसने क्या किया? धीरे धीरे से टॉपर का पेपर कॉपी करना शुरू कर दिया। और अब हम वापस आ गए हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, रिजल्ट का दिन। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए ना, पूरे स्कूल में तो जैसे भूचाल आ गया। कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हंगामा इतना बढ़ गया कि टीचर ने सीधा रोहन को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें भी तो जानना था कि आखिर ये गड़बड़ झाला है क्या। तो रोहन पहुंचा ऑफिस में और बिल्कुल बिना डरे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सर मैंने तो बस टॉपर का पेपर कॉपी किया था। अब टीचर का तो दिमाग ही घूम गया। अगर कॉपी किया तो ये रिजल्ट उल्टा कैसे हो गया? टीचर बेचारे कंफ्यूज होकर पूछते हैं, एक मिनट रुको, अगर तुमने उसका पेपर कॉपी किया है तो फिर वो फेल कैसे हो गया? और बस यही था रोहन का मास्टर स्ट्रोक। उसने बड़े कूल अंदाज में जवाब दिया, सर उसने पूरा पेपर एकदम सही किया था, बस आखिरी सवाल छोड़कर। वो उसने गलत लिखा था और मैंने उसे ठीक कर दिया। वाह, कहानी तो काफी मजेदार है ना? लेकिन इस हंसी मजाक के बीच ये हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। तो इस पूरे किस्से का आखिर मॉरल क्या है? असली सबक क्या है? एक लेसन तो ये है कि कभी कभी जो सबसे आलसी लोग होते हैं ना, वही किसी काम को करने का सबसे आसान, सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। शायद उसकी शुरुआत आलस से ही होती है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असली सक्सेस, रियल सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसके लिए तो मेहनत और डेडिकेशन ही चाहिए। रोहन का ये जुगाड़ एक बार तो काम कर गया, पर क्या हर बार करेगा? शायद नहीं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बेहतर है, एक आलसी जीनियस बनना जो स्मार्ट शॉर्टकट निकाल लेता है, या फिर एक मेहनती इंसान बनना जो हर काम लगन से करता है? सोचने वाली बात है, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।